आज हम लोग समीकरण का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस वाले में हम लोग शब्दावली वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को कुछ नियम होते हैं, उन नियम को क्या करना चाहिए, देख लेना चाहिए। फिर उन नियम के अनुसार इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। जैसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। यानी सावधानी पूर्वक प्रश्न को समझना चाहिए। यानी पहला पॉइंट इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है उस क्वेश्चन को हमको सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा, जो ज्ञात करना है, जो क्या करना है, ज्ञात करना है, उसे यक्ष मान लेना चाहिए। उसे क्या मानना चाहिए, यानी आप यक्ष के जगह कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम नियम अनुसार बता रहे हैं कि आपको जो ज्ञात करना है हम लोगों को वहां पर क्या करना चाहिए, यक्ष। यानी हम सबसे पहले क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक समझेंगे और समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो चीज ज्ञात करना होगा उसको हम लोग यक्ष मान लेंगे। यक्ष के स्थान पर कुछ भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने यक्ष लिखा है तो कोई बात इसमें गलत नहीं है। और तीसरी बात करें, तीसरा बात हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नियम समीकरण को बनाना चाहिए। यानी हम अगर यक्ष मान लेते हैं, यक्ष मानने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, समीकरण बनाना चाहिए। समीकरण बनाना चाहिए। यानी जो ज्ञात करना है उसे यक्ष मानते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, समीकरण को हल करना चाहिए। समीकरण को हल करना, ठीक। यानी यहाँ पर समीकरण क्या करना चाहिए, बनाना है, और यहाँ पर आगे क्या करना है, समीकरण को हल करना है। यानी इतनी बातें हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इतनी बातों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को अगर अच्छे से देखते हैं तो जरूर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहला जो इसमें रूल है, सावधानी पूर्वक प्रश्न को हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि दिया है नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोगों को दोनों में इसमें ये नहीं पता है कि पिता की आयु कितनी है और क्या है उसकी नम्रता की आयु कितनी है, दोनों हम लोगों को आयु नहीं पता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों की आयु पता करने के लिए पहले हम नम्रता की आयु को क्या करेंगे, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यक्ष मान लेंगे। तो माना नम्रता की आयु यक्ष है, माना नम्रता की आयु क्या है, यक्ष है, और दिया है नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी, यानी उसके पिता की आयु क्या है, नम्रता से क्या है, 3 गुनी है। तो हम लिखेंगे पिता की आयु बराबर 3 गुनी यानी 3 यक्ष। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। हम लोग प्रश्नानुसार क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नम्रता की आयु कितना है, यक्ष है, प्लस उसके पिता की कितनी है, 3 गुनी है, और बराबर में दोनों के योग कितना है, तो कितना है, 48 वर्ष है। कितना है, 48 वर्ष है। यह आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया। अब हम लोग इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे।
देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है, 3 में 1x जोड़ेंगे कितना होगा, 4x होगा। 4x बराबर कितना होगा, 48। तो हम लोग किसकी निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 48 बटे कितना हो गया, 4। अब इस हम लोग 4 से इससे क्या करेंगे, काट देंगे। तो 4 से काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी x बराबर क्या होगा, 12। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 12। यानी नम्रता की आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। नम्रता की आयु किसकी हो गई, हमने x किसका माना था, नम्रता का माना था, तो नम्रता की आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। अब हम लोग किसकी निकाल लेंगे, पिता की आयु। तो हम लोग क्या करते हैं, पिता की आयु निकाल लेते हैं। पिता की आयु बराबर कितना है, 3x है, यानी 3 गुणे कितना होगा, 12 होगा। 12 3 कितना होगा, 36 वर्ष। यानी यहाँ पर नम्रता की आयु कितनी है, नम्रता की आयु 12 वर्ष है। और पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु आपका 36 वर्ष है। अगर इसको देखना है यह सही है कि गलत, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो 12 और 36 जोड़ दीजिए, 6 2 8 3 1 4, यानी इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। यानी यह क्या है, सही है। आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या किए हैं। हमने आपको बताया कि नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की क्या है, 3 गुनी है। तो हमने क्या किया, माना नम्रता की आयु क्या है, x। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा और समझा। समझने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो हमको ज्ञात करना है उसको हमने x माना। यहाँ पर नम्रता की आयु भी ज्ञात करना है, पिता की आयु ज्ञात करना है, दोनों हमने क्या किया, x माना है। यहाँ पर क्या है, इसका x का 3 गुना है, यानी जो नम्रता की आयु की उसके पिता की आयु क्या है, 3 गुनी है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण को बनाते हैं। तो यानी नम्रता की आयु और उसके पिता की आयु का टोटल योग कितना है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर इसका योग कितना है, 48 है। यानी हम लोग क्या करते हैं, 3x और 1x जोड़ देते हैं तो 4x हो जाता है, बराबर क्या होगा, 48। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग पिता की आयु जो है 3x है, x के स्थान पर हम लोग 12 को धर देंगे तो पता चल जाएगा कि पिता की आयु कितना है। आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग क्या है, 95 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला जो नियम है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। और समझने के बाद हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो ज्ञात करना है उसको हम लोग x मानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का योग क्या है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से क्या है, 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको दोनों संख्याओं का कोई हम लोगों को पता नहीं है कितनी वो संख्या है। तो आइए मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, आपका x है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या हमने क्या माना, x माना। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का योग 95 है, यानी दोनों संख्याएं जोड़ी गई है तो क्या है, 95 है। यानी हम 95 में से x को माइनस कर देंगे तो हमको पहली वाली संख्या पता चल जाएगी। यानी हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जो संख्या है 95 माइनस x। अब हम लोग क्या चलते, प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यानी जो पहली वाली संख्या है आपका, वह दूसरी वाली संख्या से कितना अधिक है, 15 अधिक है। कितना अधिक है, 15 अधिक है। यानी आपका जो पहली वाली संख्या x है, दूसरी वाली संख्या से 95 माइनस x से कितना अधिक है, 15 अधिक है। कितना अधिक है, यानी आपका पहली संख्या क्या हमने माना था, x माना था, दूसरी संख्या कितना माना था, 95 माइनस x माना था, और उससे कितना अधिक है,
तो 15 अधिक है। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए, यह माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 95 प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ बराबर रहता कहीं तब वो चेंजिंग होता है, यहाँ पर क्या है बराबर नहीं है कहीं पर, तो हम लोग जस का तस वैसे उतार देंगे। यक्स कितना होगा 2x होगा, बराबर हम लोग क्या करेंगे 95 में 15 को ऐड कर देंगे। 95 में क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे, 5 5 10 को 0 हाथ में आए 9 1 10 11, कितना आएगा आपका 110। अब हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यह आपका क्या होगा 110 बटे के 2। अब हम लोग क्या करेंगे 110 में 2 का क्या करेंगे भाग देंगे, 2 पाँचे 10, यहाँ पर आपका 1 बचा, 1 कट गया, और 2 पाँचे 10, कितना आ गया आपका x बराबर 55, यानी 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में 55, यानी x की वैल्यू जो आपकी आई कितनी आई 55 आई। यानी पहली संख्या क्या है आपका, यह आपका कौन सी संख्या है पहली संख्या, पहली संख्या क्या आपकी आ गई 55। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 95 माइनस कितना करेंगे, x की वैल्यू कितना है 55, यानी हम लोग 95 में से 55 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4, यानी दूसरी संख्या का कितना आ गया 40 आ गया। यानी आपका पहली संख्या क्या आया 55 और दूसरी संख्या क्या आ गया 40 आ गया। आइए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बताया दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्या नहीं मालूम है, तो हमने क्या किया कि पहले क्वेश्चन को समझकर हम लोग जो ज्ञात करना है उसको हम लोग क्या करेंगे यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर माना पहली संख्या क्या मान लिया यक्स, तो यक्स लिख दिया। और दूसरी संख्या हमने क्या किया, हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 95 है, यानी दो संख्याएं जोड़ी गई है तब क्या हुआ है 95 हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 95 में से जब x घटा देंगे तो पहली संख्या हम लोगों को मालूम चल जाएगा कितनी है। ठीक, उसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, कितना अधिक है 15 अधिक है, यानी हमने पहली संख्या क्या लिखा x लिखा और दूसरी कितना लिखा 95 माइनस x से कितना अधिक है तो 15 अधिक है। यह आपका क्या होगा ये समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे x को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जुड़ने के बाद ये 2x हो जाएगा, 95 में 15 ऐड कर देंगे 110 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे आ जाएगा 55, यानी पहली संख्या हमको क्या मालूम चल गई 55। और दूसरी संख्या हम लोग क्या करेंगे 95 में से x को माइनस कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, उम्मीद होगा कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि इसमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्या नहीं मालूम है, यानी दोनों का अनुपात दिया है। पहले का अनुपात आपका क्या है 5 है, दूसरे का अनुपात क्या है आपका 3 है। ठीक, यहाँ पर आपका पहला अनुपात 5 दिया है, दूसरा अनुपात क्या है 3 दिया है। तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर 5x, दूसरी संख्या बराबर 3x। हमने क्या किया, माना पहली संख्या क्या है 5x है और दूसरी संख्या क्या है 3x है। अब हम लोग क्या करते हैं प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है आपका प्रश्नानुसार, यदि इस दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि इसमें अंतर 18 है, इन दोनों का क्या है अंतर 18 है, यानी 5x, यानी हम कर सकते हैं पहली संख्या का माइनस दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया है टोटल
18 दिया है। यानी पहली संख्या का माइनस दूसरी संख्या का अंतर कितना दिया है? 18 दिया है। यानी पहली संख्या हमने क्या माना है? 5x। उसके बाद दूसरी संख्या क्या माना है? 3x। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 18 दिया है। यानी हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या किया, जो ज्ञात करना है उसको हमने x मान लिया, क्योंकि हमको दोनों संख्या पता करना नहीं मालूम, अनुपात दिया है लेकिन संख्या नहीं मालूम है, तो हम दोनों का क्या करेंगे? x मान लेंगे दोनों को, इसको 5x इसको 3x। उसके बाद हम लोग समीकरण बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़कर। इसमें अब क्या दिया है? इसमें अंतर 18, इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी पहली का और दूसरी का अंतर कितना दिया है? 18 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? 5x में से 3x को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो यह कितना आएगा आपका? 2x बराबर 18। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या होगा? 18/2। अब हम लोग क्या करेंगे? इससे 2 से कैंसिल कर देंगे, तो कितनी बार में कटेगा? 2 × 18। कितनी बार में? 9 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से पहली संख्या यानी जो आपका पहली संख्या हम लोगों ने माना है, वहां पर इस वैल्यू को x का वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। यानी पहली संख्या पूछा है या दूसरी संख्या पूछा है, जो दोनों का हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 5x है। यानी आपका यहाँ पर 5 × x की वैल्यू कितना आया है? 9 आया है। तो 5 × 9 कितना होगा? 45। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर कितना है? 3x है। हम लोग क्या करेंगे? 3 और x की वैल्यू कितना है? 9 है, तो कितना हो जाएगा? 27। यानी दूसरी संख्या कितना है? 27 और पहली संख्या कितना है आपका? 45। ठीक, आइए हम लोग एक बार फिर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें अंतर 18, यानी दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या यहाँ है, दूसरी संख्या यहाँ है, ये इसका अनुपात 5 है, इसका क्या है? 3 है। हमने क्या किया? माना पहली संख्या क्या है? 5x है, दूसरी संख्या क्या है? 3x है। हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नानुसार इसका समीकरण बनाते हैं। तो दिया है ये इन दोनों जो संख्याएं हैं इनका अंतर कितना है? 18 है। यानी पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 3x है, इन दोनों का अंतर क्या है? 18 है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए और x की वैल्यू पहली संख्या और दूसरी संख्या में रखकर हम लोगों ने क्या किया? मान निकाल लिया। उम्मीद होगा कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग फिर इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।